धर्म और संप्रदाय क्या अंतर है। वैसे तो थोड़ा सा पिछले सप्ताह भी इस विषय पर कुछ मामूली सी चर्चा हुई थी, लेकिन उस पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि धर्म और संप्रदाय में अनेक प्रकार के अंतर हैं, अनेक प्रकार के। एक तो होता है कि अनेक फर्क है, अनेक अंतर नहीं है, अनेक प्रकार के अंतर है। तो ये अंतर मैं आपको बताता हूं। पहला अंतर तो ये होता है कि धर्म जो होता है उसका कोई प्रारंभ कर्ता नहीं होता है। तो धर्म का कोई प्रारंभ करता तो है नहीं। संप्रदाय जो होता है उसको कोई शुरुआत करता है, अर्थात संप्रदाय उसके पहले नहीं था। तो संप्रदाय को किसी ने शुरू किया है, जबकि धर्म जो है वो जब प्रकृति बनी, मनुष्य जब आया तो उसके बाद ही बन गया होगा। कैसे बना, कौन बनाया, ये कुछ पता नहीं है कि पृथ्वी कैसे बनी और धर्म कैसे बना। तो धर्म किसी व्यक्ति के द्वारा शुरू नहीं होता है, जबकि संप्रदाय हमेशा हमेशा शुरू होगा तो किसी व्यक्ति के द्वारा शुरू होगा। संप्रदाय की कोई पुस्तक होती है जो अंतिम सत्य होता है। धर्म की कोई ऐसी इस तरह की कोई पुस्तक अलग से नहीं होती है कि जिसको अंतिम सत्य मान लिया जाए। ये दोनों में अंतर होता है। इसी तरह से जो धर्म है उसको शुरू करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है, मैं आपको बता दिया। और संप्रदाय को शुरू करने वाला कोई व्यक्ति होता है। धर्म जो है वो किसी काल विशेष से शुरू नहीं होता है, संप्रदाय किसी काल विशेष से शुरू होता है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, महत्वपूर्ण बात आप नोट करिएगा कि धर्म व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को मानता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्वीकार करता है। अर्थात धर्म किसी को अपनी बात मानने के लिए बाध्य नहीं करता। संप्रदाय जो होता है वह बाध्य करता है। संप्रदाय व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित करता है। इसको आप थोड़ा सा इस तरह से समझिए कि धर्म मार्गदर्शक होता है, संप्रदाय अनुशासित करता है। वैसे तो संप्रदाय आजकल शासित करने लगे हैं अनुशासित की जगह, लेकिन वास्तव में अगर संप्रदाय की स्थिति है तो संप्रदाय हमेशा अनुशासित करता है। तो ये अंतर महत्वपूर्ण अंतर है कि धर्म व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्वीकार करता है, संप्रदाय व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नहीं मानता है। धर्म जो होता है वो सजेस्ट करता है, संप्रदाय हमेशा डिक्टेट करता है।
संप्रदाय जो है वो आपको कहता है कि मेरी बात मानो। धर्म कहता है कि आपको यह बात माननी चाहिए, आपकी स्वतंत्रता है, माने ना माने। ये देखिए, मैंने आपको सामने बताया कि ये बहुत बड़ा अंतर है धर्म और संप्रदाय के बीच में। क्योंकि मैंने आपको पिछले सप्ताह बताया था कि संप्रदाय तो संगठन होता है, धर्म गुण प्रधान होता है। तो उसकी ये बीमारी है कि संगठन अगर है तो आपको डिक्टेट करेगा, बाध्य करेगा, अनुशासित करेगा। धर्म आपको सजेस्ट करेगा, सलाह देगा। मानना ना मानना आपके ऊपर निर्भर है। ये दोनों के बीच में अंतर है। एक तीसरा महत्वपूर्ण अंतर मैं आपको बता रहा हूं। धर्म हमेशा समाज को सर्वोच्च मानता है, संप्रदाय समाज को सर्वोच्च नहीं मानता है। संप्रदाय संगठन को सर्वोच्च मानता है। और यही कारण है कि जो धर्म प्रधान लोग हैं वो समाज को सर्वोच्च कहेंगे हमेशा। मैं भी कहता हूं, मेरे सब साथी हैं, सब मानते हैं कि समाज सर्वोच्च है, क्योंकि हम धार्मिक हैं। सांप्रदायिक जो लोग होंगे वो कहेंगे राष्ट्र सर्वोच्च या धर्म सर्वोच्च। कोई भी सांप्रदायिक व्यक्ति, देखिए, धार्मिक व्यक्ति जो होगा वो समाज को सर्वोच्च कहेगा, और सांप्रदायिक जो व्यक्ति होगा वो धर्म को सर्वोच्च कहेगा। यदि कोई व्यक्ति आपके सामने ऐसी बात रखता है, राष्ट्र सर्वोच्च है या धर्म सर्वोच्च है, तो आप मान लीजिए कि वो सांप्रदायिक है। आज तक अपने जीवन में मुझे एक भी मुसलमान नहीं मिला जो ये कह दे कि समाज सर्वोच्च है। अगर मुसलमान है तो वो कहेगा धर्म सबसे ऊपर है। और जो सावरकरवादी हैं हिंदुओं में, जिनको हम लोग सांप्रदायिक कहते हैं, हिंदुओं में जो सांप्रदायिक तत्व हैं वो राष्ट्र को भी सर्वोच्च कहेंगे, धर्म को भी सर्वोच्च कहेंगे। कभी समाज को सर्वोच्च कह ही नहीं सकते। ये मैं आपको एकदम पहचान एक बता दिया। ये धर्म और संप्रदाय का अंतर है कि धर्म हमेशा समाज को ऊपर मानता है और संप्रदाय हमेशा संगठन को ऊपर मानता है। या तो राष्ट्र को ऊपर कहेगा या धर्म को ऊपर कहेगा। कुछ लोग तो जात को ही ऊपर कह देते हैं। तो क्या इन लोगों का क्या कहिएगा। इस तरह ये एक बहुत बड़ा अंतर है। पांचवा जो अंतर है वो बहुत गंभीर फर्क मैं आपको बता रहा हूं। धर्म का जो मूल है वो है दर्शन। धर्म का मूल है दर्शन और संप्रदाय का मूल होती है संस्कृति। दर्शन अलग होता है, संस्कृति अलग होती है। तो संप्रदाय जो है वो दर्शन के ऊपर संस्कृति को मानता है। देखिए, समाज व्यवस्था में दर्शन का भी उतना ही महत्व है, संस्कृति का भी उतना ही महत्व है। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं।
लेकिन इन दोनों के बीच में दर्शन को ऊपर माना गया है संस्कृति से। संप्रदाय जो है वो संस्कृति को ऊपर मानता है दर्शन से, और धर्म जो है वो दर्शन को ऊपर मानता है। आप बहुत सुने होंगे दर्शन शास्त्र। तो ये जो दर्शन है, इसको ये धर्म का अंग है, संप्रदाय का नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं कि संप्रदाय मतलब संस्कृति। संस्कृति और दर्शन इन दोनों का तालमेल समाज में होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में दर्शन का महत्व अधिक है संस्कृति के साथ। संस्कृति दर्शन से ऊपर नहीं जा सकती है। आगे इस पर और चर्चा होगी तो थोड़ा सा और भी सामने आएगा। ये दर्शन और संस्कृति, इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग समझने की जरूरत है। तो मैंने आपको समझाया कि संप्रदाय संस्कृति को महत्व देता है, और इसीलिए हम लोग अपने जो बच्चे जो पैदा होते हैं उनको वैचारिक धरातल की ओर आगे नहीं बढ़ाते हैं, हमेशा उनको सांस्कृतिक धरातल की ओर ले जाते हैं। बचपन से ही उनको समझाते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है। ये इसका परिणाम क्या हो रहा है? इसका परिणाम ये हो रहा है कि पूरा विचार मंथन बंद हो रहा है। जो बच्चा बचपन से ही संस्कृति को ऊपर मान लेगा विचार मंथन कर, क्योंकि दर्शन में तो विचार है, दर्शन जो है उसमें संस्कृति तो ज्यादा नहीं है, उसमें तो विचार है। संस्कृति जो होती है वो दर्शन को फॉलो करती है। संस्कृति तो दर्शन ऊपर हुआ, संस्कृति नीचे हुई। दुर्भाग्य से संप्रदायों ने संस्कृति को ऊपर सिद्ध कर दिया, दर्शन बंद हो गया पूरा। दर्शन बंद होने से हमारी जो संस्कृति है वह रूढ़ हो गई, फॉलो करने लग गए हम आंख बंद करके। अब अगर संस्कृति रूढ़ हो जाएगी तो संप्रदाय आगे आएंगे ही, धर्म कमजोर होता चला जाएगा, संप्रदाय आगे आता चला जाएगा। क्योंकि हम धर्म और संप्रदाय इन दोनों का अंतर ही नहीं समझते हैं। हम दर्शन और संस्कृति का दोनों का अंतर नहीं समझते हैं, इसलिए हमारी जो संस्कृति जो है वह रूढ़ हो जाती है। ये एक मैंने आपको बता दिया। अब अगली बात मैं आपको छठवीं बात बताता हूं कि जो धर्म होता है, धर्म का प्रमुख मैंने आपको बताया दर्शन। तो धर्म, दर्शन, विज्ञान ये एक तरह से जुड़े हुए हैं। तो धर्म में विज्ञान प्रमुख होता है, संप्रदाय में आस्था प्रमुख होती है। आस्था अलग होती है और विज्ञान अलग होता है।
तो हमेशा संस्कृति, मैंने आपको बताया दर्शन और संस्कृति, तो दर्शन में रिसर्च होता है, विज्ञान होता है, शोध होता है। दर्शन में जो संस्कृति है ये तो फॉलो होता है। इसमें तो फॉलो करने के लिए श्रद्धा की जरूरत है, आस्था की जरूरत है, तर्क की जरूरत ही नहीं है। ये अंतर हो गया। जो हमारा दर्शन है, धर्म है, धर्म दर्शन, इसमें विज्ञान है, रिसर्च है। संप्रदाय जो है उसको ना रिसर्च से मतलब है, न धर्म से मतलब है, न विज्ञान से मतलब है। संप्रदाय विज्ञान से कोसों दूर रहता है, क्योंकि उसको तो कोई मतलब ही नहीं है क्या रिसर्च हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे क्या मतलब है। उसको तो रूढ़ है एकदम, संस्कृति है उसकी, संस्कृति के ऊपर चलना है, रूढ़ हो जाना है, आस्था को आगे बढ़ाना है। और इसलिए जो सांप्रदायिक लोग होते हैं वो सांप्रदायिक तत्व 100% भावना प्रधान होते हैं। धार्मिक जो होते हैं उनमें बुद्धि प्रधान भी हो सकते हैं, भावना प्रधान भी हो सकते हैं। लेकिन संप्रदाय में पूरे लोग भावना प्रधान होते हैं। कुछ धूर्त लोग उन संप्रदायों का जो बुद्धि प्रधान होते हैं, धूर्त, ये धूर्त लोग सांप्रदायिक नहीं होते हैं। ये तो संप्रदाय का दुरुपयोग करने के लिए उसके लीडर बन जाते हैं। और इसी तरह आप ये पाएंगे कि सारी दुनिया में, या कम से कम भारत में तो साफ दिख रहा है कि जितने संप्रदाय हैं सबके लीडर लोग कहीं ना कहीं राजनेताओं के साथ जरूर संबद्ध होते हैं। तो क्योंकि धूर्त है, उनको तो ठगना है, वोट के साथ जोड़ेंगे अपने संप्रदाय को। ये एक बहुत बड़ी पहचान है, बीमारी है कि जो संप्रदाय है, मैंने आपको बताया कि संप्रदाय में आस्था होती है, फॉलोइंग होती है, चिंतन मंथन होता ही नहीं है। जबकि धर्म में चिंतन मंथन होता है, विचार होता है धर्म में। ये सांप्रदायिकता है पूरी तरह। उसी तरह मैंने आपको बताया कि संस्कृति, संप्रदाय जो होता है वो किसी संस्कृति को महत्वपूर्ण मानता है, दर्शन को नहीं मानता है। और धर्म हमेशा दर्शन को मानता है। मैं अगली बात आपको और फिर से बता दूं, और कि जो संप्रदाय है वो शास्त्र को अंतिम सत्य मानता है। शास्त्र बंद हो गया है। एक मिनट के लिए थोड़ा व्यवधान आ गया है। तकनीकी सब मीटर चेंज करूँ ना? कौन सा करो?
कोई बात नहीं है। उसका टाटा चल रही है। टाटा मोबाइल टाटा दोनों कर दो का। आएगा चल शुरू कर दे। चलो हो गया। हाँ ये तो चालू हो गया। तो थोड़ा सा व्यवधान आ गया था इंटरनेट की दिक्कत से। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो धर्म होता है वो किसी शास्त्र को अंतिम सत्य नहीं मानता है। मतलब मैं आपको पहले बताया था कि संप्रदाय किसी किताब को अंतिम सत्य मानता है, धर्म नहीं मानता है। इसका मतलब यह है कि धर्म के हिसाब से धर्म यह मानता है कि समय समय पर शास्त्र आते रहेंगे, नए शास्त्र। संप्रदाय ऐसी छूट नहीं देता है। संप्रदाय ये कहता है कि जो शास्त्र आ चुके हैं वो अंतिम है। ये बहुत अंतर है। तो धर्म जो है वो धर्म शास्त्र को अंतिम सत्य नहीं मानता है। जो भी व्यक्ति कहे कि कुरान अंतिम सत्य है, अगर कोई आदमी आपको कह दे कि वेद अंतिम सत्य है, उसको आप सांप्रदायिक मान लीजिए। धर्म जो होता है वह अंतिम सत्य होता नहीं है। धर्म किसी ग्रंथ को अंतिम सत्य नहीं मानता है। धर्म के हिसाब से अंतिम सत्य समय समय पर बदल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि धर्म और संप्रदाय में अंतिम सत्य पर भी दोनों का सोच अलग अलग है। ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि धर्म जो होता है वो शास्त्र को मानता है, लेकिन अंतिम सत्य नहीं मानता है शास्त्र को। अगर शास्त्र और तर्क, शास्त्र और तर्क के बीच में अगर अंतर पैदा हुआ तो धर्म हमेशा तर्क को ऊपर मानेगा और संप्रदाय शास्त्र को ऊपर मानेगा। इसलिए हम लोगों के सामने बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है कई बार। तो मैंने आपको धर्म और संप्रदाय का अंतर मैंने काफी कुछ बताया है कि धर्म और संप्रदाय में संप्रदाय का कोई प्रारंभ करता होता है, धर्म
शाश्वत होता है। धर्म में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की छूट होती है। संप्रदाय अनुशासन देता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की छूट नहीं देता है। धर्म जो होता है वो समाज को सर्वोच्च मानता है। संप्रदाय राष्ट्र अथवा धर्म को सर्वोच्च मानता है। धर्म दर्शन को ऊपर मानता है, शास्त्र को नीचे। और संप्रदाय जो होता है वो संस्कृति को ऊपर मानता है दर्शन से। ये महत्वपूर्ण अंतर है कि धर्म दर्शन को ऊपर मानता है और संप्रदाय संस्कृति को ऊपर मानता है। धर्म में तर्क ऊपर होगा, संप्रदाय हमेशा श्रद्धा को ऊपर मानेगा। जो धर्म है यह विज्ञान को स्वीकार करता है। संप्रदाय विज्ञान को रिसर्च अस्वीकार करता है, एकदम मानता ही नहीं है। इसलिए धर्म में समाज विज्ञान ऊपर है। धर्म में संप्रदाय जो होता है वो समाज शास्त्र को ऊपर मानता है। देखिए, बहुत एकदम आपको लगेगा कि ये शाब्दिक हेरफेर है सब, लेकिन यह शाब्दिक होते हुए भी मैंने आपको यह बताया है कि व्यक्ति जो होता है वो दर्शन से भी चलता है और संस्कृति से भी। तो दर्शन जो है वो धर्म का विषय हो गया और संस्कृति जो है ये धर्म में सहायक है। संस्कृति जो होगी वो सांप्रदायिक भी हो सकती है, धर्म सांप्रदायिक कभी हो ही नहीं सकता है। ये मैंने आपको थोड़ी सी बातें आपको बता दी। अब एक बात और बताना चाहता हूं कि दुनिया में धर्म और राजनीति ये दोनों समाज के सहायक हैं। धर्म जो होता है वो समाज का मार्गदर्शन करता है और राज्य सुरक्षा देता है। यही तो दोनों का काम है। लेकिन जब धर्म जो है वो संप्रदाय बन जाता है, धर्म का रूप छोड़ देता है, धर्म और राष्ट्र जब राज्य में बदल जाता है, तब ये दोनों समाज की सहायक न हो करके और काल बन जाते हैं, उसके लिए खतरा बन जाते हैं। पिछले कुछ 100 वर्षों में, मैं 25-50-100 वर्षों की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले कुछ 1000 वर्षों में आप कह सकते हैं, धर्म के नाम पर दुनिया में और राजनीति के नाम पर जितने अत्याचार और हत्याएं हुई है, उतने अत्याचार और उतनी हत्याएं अपराधियों ने नहीं की है। भाई, दो प्रकार के लोग हैं, धार्मिक और धर्म विरोधी। तो जो धर्म विरोधी हैं वे अत्याचार करते हैं, अपराध करते हैं, और धर्म जो है
वह उन अत्याचारों से लोगों की सुरक्षा देता है। अब क्या हुआ कि जब धर्म संप्रदाय के रूप में बन गया और राष्ट्र राज्य में बदल गया, तो दुनिया में जितने अत्याचार और हत्याएं पिछले कुछ हजार वर्षों में हुई हैं, उनका सबसे बड़ा हिस्सा धर्म और संप्रदाय के नाम पर हुआ है। बहुत ये आश्चर्य की बात है कि धर्म और संप्रदाय समाज की सुरक्षा की जगह पर उल्टा ये मानवता की अपहरण करने लग गए, आक्रमण करने लग गए, मानव पर हत्याएं करने लग गए धर्म के नाम पर और राज्य के नाम पर। खुलेआम हत्याएं और अपराध होने लग गए। अब एक बात और मैं बताता हूं महत्वपूर्ण, क्या धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण अच्छा है? चलिए इसको सारी दुनिया के हिसाब से ना छोड़कर पहले हम लोग भारत के हिसाब से इसका आकलन करें। भारत में दो के बीच में कंपटीशन है, हिंदू और मुसलमान, दो के बीच में कंपटीशन चल रहा है। और इसी कंपटीशन में एक बार भारत का बंटवारा हो गया, लाखों लोग मारे गए धर्म के नाम पर। फिर एक बंटवारा हो सकता है, फिर वही परिस्थितियां पैदा हो रही है। क्या धर्म के नाम पर समाज को इकट्ठा और करना उचित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अर्थात क्या हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए? अगर हिंदू एकजुट नहीं होता है तो इस्लाम का खतरा है, और अगर एकजुट होता है तो कोई समाधान निकल नहीं रहा है। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि समाज के सामने महत्वपूर्ण जो समस्याएं हैं, प्रमुख समस्याएं, वो है 11 में एक है चोरी डकैती लूट, दूसरी समस्या है बलात्कार, तीसरी समस्या है मिलावट और कम तौलना, चौथी समस्या है जालसाजी धोखाधड़ी, पांचवी समस्या है हिंसा मारपीट बल प्रयोग आतंकवाद नक्सलवाद, ये सब। छठवीं है चरित्र पतन, लगातार चरित्र गिर रहा है लोगों का, नैतिक पतन। सातवीं है भ्रष्टाचार, आठवीं है श्रम शोषण, नौवीं है आर्थिक असमानता, 10वीं है जातीय कटुता, 11वीं है सांप्रदायिकता। 11 समस्याएं मैंने आपके सामने गिनाई हैं, और हो सकती है मान लीजिए। ये जो 11 समस्याएं हैं ये तो लगातार बढ़ रही है। स्वतंत्रता के बाद तो पूरे भारत में बढ़ ही रही है। इन 11 समस्याओं में से सबसे खतरनाक कौन सी समस्या है, यह आज तक फैसला नहीं हो सका। तो मान लीजिए
कल्पना करिए कि भारत में सारे लोग हिंदू हो जाएं, कोई मुसलमान भारत में नहीं रहेगा, सबको उठा के समुद्र में डाल दिया जाए या सबको एक जगह बैठा करके एक एटम बम गिरा दीजिए, खत्म हो गए। चलिए, अब भारत में कोई मुसलमान नहीं है, तो कौन कौन सी समस्या आपकी खत्म हो गई? बलात्कार खत्म होगा क्या? भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? चोरी डकैती क्या बंद हो जाएगी उसके बाद? अगर भारत में सारे लोग हिंदू हो जाए तो मिलावट नहीं होगी, क्या आप गारंटी दे सकते हैं इसकी? तो हिंदू एकत्रीकरण भारत की 11 समस्याओं में से किस समस्या का समाधान है? आप कहेंगे कि एक समस्या, सांप्रदायिकता। अगर हिंदू एकत्रीकरण हो गया तो क्या जातीय कटुता खत्म हो जाएगी? क्या ब्राह्मण और राजपूत का और आदिवासी गैर आदिवासी दलित फलित जितना है खत्म हो जाएगा क्या? और मान लीजिए कि आप निपट लिए भाई, कम से कम मुसलमानों का तो झगड़ा खत्म हुआ, सांप्रदायिकता तो गई, तो ये महिला और पुरुष का झगड़ा कैसे खत्म होगा? ये तो नहीं खत्म होने वाला है फिर भी। तो हिंदू एकत्रीकरण से हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि हिंदू एकत्रीकरण सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक बात तो खतरा है कि हिंदू एकत्र हो या ना हो, मुसलमान तो इकट्ठा होगा ही। मुसलमान 100% इकट्ठा हो रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब मुसलमान इकट्ठा हो रहा है तो क्या हिंदुओं को एकजुट नहीं होना चाहिए? अगर हिंदू एकजुट नहीं होगा तो क्या होगा? मारा जाएगा। तो जब सारे भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या मुस्लिम एकत्रीकरण है, तो आपको लगेगा कि हिंदू एकत्रीकरण होना चाहिए। मैं आपसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि हिंदू एकत्रीकरण से ये 10 समस्याओं पर कोई समाधान नहीं होने वाला है। ये समस्याएं तो जस की तस रहेंगी। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? हमें यह करना चाहिए वर्तमान परिस्थितियों में कि हिंदू एकत्रीकरण नहीं, समाज एकत्रीकरण होना चाहिए। सबसे ऊपर है समाज। धर्म तो सहायक है, राज्य रक्षक है। अब अगर कोई एक संप्रदाय इकट्ठा होकर के धर्म और राज्य से भी ज्यादा शक्तिशाली अगर हो रहा है, यदि ऐसा खतरा भारत में है नहीं अभी। नरेंद्र मोदी सरकार आने के पहले यह खतरा था। 70 वर्षों तक यह खतरा था भारत में कि इस्लामिक संगठन हिंदुत्व के लिए खतरा है।
अब नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद आपके सामने ऐसा कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर खतरा है भी, मान लीजिए कि है तो हिंदू एकत्रीकरण इसका कोई समाधान नहीं है। इसका समाधान है समाज एकत्रीकरण। इस्लामिक जो संगठनवाद है उसके खिलाफ सारे लोगों को एकजुट होना चाहिए, चाहे वह हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे कोई हो, सबको एकजुट होना चाहिए। और जो मुसलमान समाज को सर्वोच्च मानता है उस मुसलमान को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि जो मुसलमान धर्म को सर्वोच्च मानेगा उसको किनारे कर दीजिए। पूछ लीजिए उससे कि समाज सर्वोच्च है कि नहीं। जो मुसलमान कॉमन सिविल कोड मानता है अपने साथ उसको जोड़ लीजिए। जो मुसलमान कॉमन सिविल कोड का विरोध करता है किनारे कर दीजिए। सांप्रदायिक है। एक सीधा सा तो थर्मामीटर है, जरा सा लगाइए तुरंत पता चल जाएगा। सांप्रदायिक मुसलमान होगा तो कॉमन सिविल कोड स्वीकार ही नहीं करेगा कभी, बस। लेकिन हिंदू एकत्रीकरण का नारा मत दीजिए। किसी समस्या का समाधान नहीं है हिंदू एकत्रीकरण। समाज सशक्तिकरण का नारा दीजिए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि हमारे यहां, हमारे समाज में धार्मिक आधार पर एकत्रीकरण किसी समस्या का समाधान नहीं है। धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण मत होने दीजिए। इस्लाम वर्सेज ऑल, समाज को सबसे ऊपर आना चाहिए। ये मेरा आपसे कहना है। अब एक अंतिम बात आपको और मैं कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारत में पूरा जो समाज है इसको आप 4 भाग में बांट दीजिए, 4 हिस्सा करिए। मतलब व्यक्ति 4 प्रकार के होते हैं। पहला कि वह व्यक्ति है जो मान्यता में भी कट्टरवादी है और आचरण में भी कट्टरवादी है। एक व्यक्ति वह है जो मान्यता में भी कट्टरवादी है और आचरण में भी कट्टरवादी है। दूसरा व्यक्ति वह है जो मान्यता में तो शांति प्रिय है, मान्यता में शांति प्रिय है, संस्कारों से, मान्यता माने संस्कार, तो संस्कार में शांति प्रिय है, आचरण में कट्टरवादी है। तीसरा व्यक्ति वो है जो मान्यता में कट्टरवादी है, आचरण में शांति प्रिय है। और चौथा वो है
जो मान्यता में भी शांति प्रिय है, आचरण में भी शांति प्रिय है। तो सबसे जो पहला वर्ग मैंने आपको बताया है, उसमें कट्टरवादी मुसलमान। इस्लाम जो है वो मान्यता में कट्टर है, और वह व्यक्ति जो है वो आंख बंद करके फॉलो कर रहा है उसको। आचरण में भी कट्टर है और मान्यता में भी कट्टर है। तो इसको हम कहेंगे सांप्रदायिक मुसलमान। दूसरा व्यक्ति वो है जो मान्यता में शांति प्रिय है, मतलब हिंदू। मान्यता में हिंदू है और आचरण में कट्टर है। ऐसे हम कहते हैं सांप्रदायिक हिंदू। माने मैंने इसमें सावरकरवादी समझ। तीसरे वे हैं जो मान्यता में तो मुसलमान है, कट्टरवादी है, और आचरण में शांति प्रिय है। इनमें आपको कई मुसलमान मिल जाएंगे जो आचरण में बिल्कुल शांति प्रिय है, और चौथे वो है जो मान्यता में भी शांति प्रिय है और आचरण में भी शांति प्रिय है। 4 प्रकार के लोग हुए। अब मैं आपको समझा देता हूं कि जो पहले प्रकार के लोग हैं, जो मान्यता में भी कट्टरवादी है और आचरण में भी कट्टर है, उनको तो पूरी तरह से समाप्त कर दीजिए, कुचल दीजिए एकदम। किसी तरह की कोई उनके साथ रियायत करने की जरूरत नहीं है। जो मान्यता में भी कट्टर है और आचरण में भी। लेकिन जो मान्यता में मतलब कट्टरवादी मुसलमानों को पूरी तरह से जड़ मूल से खत्म कर दीजिए। जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। जो कट्टरवादी हिंदू हैं, उन लोगों को आप जेल में बंद करके रख सकते हैं, क्योंकि वे मान्यता में तो हिंदू हैं, शांति प्रिय है, व्यवहार में कट्टर है। तीसरे प्रकार के जो लोग हैं, जो मान्यता में मुसलमान हैं, आचरण में हिंदू हैं, मान्यता में मुसलमान हैं, उन लोगों के साथ हम थोड़ी सी दूरी बना करके सावधानी पूर्वक उनके साथ हम जुड़ सकते हैं। और जो हिंदू हैं और शांति प्रिय हैं, उनको हम उनके साथ एकदम सहभागिता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम पूरा उनके साथ जुड़ जाइए। ये 4 प्रकार के जो हैं, इसमें हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब मैं फिर से आपको समझा दूं। पहले प्रकार के जो लोग हैं, उनको कोई समझाने की जरूरत नहीं है। उनको तो देखते ही खत्म कर दीजिए। जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, उनको भी समझाने की जरूरत नहीं है, डाल दीजिए जेल में उनको। जो तीसरे प्रकार के लोग हैं, उनका हृदय परिवर्तन करिए। ऐसे मुसलमान जो कट्टर नहीं है व्यवहार में, मुसलमान है और कट्टर नहीं है, उनके साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए, उनका हृदय परिवर्तन करना चाहिए। ऐसे हिंदू जो हिंदू हैं और एकदम से पूरा कट्टर नहीं है, हम उनका हृदय परिवर्तन करेंगे। और जो हिंदू हैं और जो आचरण में भी हिंदू है और मान्यता में भी हिंदू है, उनके साथ मिलकर के हम लोग
एकजुट रहेंगे। यही वर्तमान माने एक तरह का संदेश है कि समाज को एकजुट करने की जरूरत है। हिंदू 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 एक कोई जरूरत नहीं है हमको हिंदू हिंदू के नाम पर। धर्म के आधार पर या सांप्रदायिकता के आधार पर ध्रुवीकरण घातक होगा। और इसलिए मैं आपको लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें चाहिए भारत में कॉमन सिविल कोड, हमें समान नागरिक संहिता चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र किसी समस्या का समाधान नहीं है, समाधान है कॉमन सिविल कोड।